हेलो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हैं? पढ़ना लिखना चल रहा है? अच्छा भाई, चलो भाई पढ़ते हैं। ओके, बहुत लोग बोल रहे होंगे एनएलएम बहुत टफ़ है, बट एनएलएम टफ़ नहीं बल्कि बहुत ही आसान है ना बेटा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत आसान होता है। सही से पढ़ाया जाएगा तो आपसे सवाल भी बनेगा बेटा, डोंट वरी। और मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है, सारी चीज़ों को रिवाइज करके फिर क्वेश्चन बनाओगे तो बनेगा भी। और एक बार डाउट डिस्कस हो जाएगा बस, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग बेटा थोड़ा सा पढ़ते हैं रॉकेट प्रपल्सन। क्या पढ़ते बेटा? रॉकेट प्रपल्सन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रॉकेट प्रपल्सन, ठीक। तो देखिए रॉकेट प्रपल्सन में क्या है बेटा कि मान लीजिए ये रॉकेट है, मान लीजिए ये रॉकेट है, और ध्यान से। और ये रॉकेट जब उड़ता है बेटा तो दरअसल क्या होता है कि इसमें जो इसका जो फ्यूल होता है बेटा, वो फ्यूल जो अंदर भरा होता है रॉकेट इंजन में, फ्यूल भरा होता है, वो क्या होता है जलाया जाता है, उसका कंबसन होता है। और कंबसन के बाद गैस बनती है, और वो गैस बहुत तेज़ी से पीछे जो है ना, पीछे की ओर तेज़ी से निकाला जाता है। वो गैस बहुत तेज़ी से गैस बाहर निकलती है, एकदम बड़ी तेज़ी से गैस बाहर निकलेगी। तो बेटा यहाँ पर जब गैस बड़ी तेज़ी से बाहर निकलेगी तो जैसे बंदूक से गोली निकलती है, बंदूक से गोली निकलती है तो गोली निकलेगी तो बंदूक पीछे, उसी तरह बेटा गैस तेज़ी से निकलती है बाहर, तो इस पर फोर्स लगता है और ये बुलेट अपोजिट डायरेक्शन, जैसे गैस इधर निकला तो अपोजिट डायरेक्शन, जैसे बंदूक रिकॉइल करती थी, गन रिकॉइल करता ना बेटा, बुलेट आगे तो बंदूक पीछे, सेम एज एयर। बिल्कुल गैस तेज़ी से निकलेगा तो इधर जाएगा, अगर गैस नहीं निकलेगा तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, फिर फोर्स नहीं लगेगा, ग्रेविटी रहेगा तो रिटार्ड करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए गैस की स्पीड v है, मान लीजिए v स्पीड से गैस निकल, ये स्पीड बेटा रॉकेट के रिस्पेक्ट में है। रॉकेट पे बैठ जाओ और देखो गैस की स्पीड कितनी है। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टिंग ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। बहुत ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट में बेटा, यानी रॉकेट के रिस्पेक्ट में, ये v ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, रॉकेट के रिस्पेक्ट में। रॉकेट पर बैठ जाओगे तो v वेलोसिटी से गैस ऐसे मान लो बाहर निकल रहा है। और बेटा मान लीजिए यूनिट टाइम में dm मास बाहर निकल रहा है, तो dm बाई dt रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ द गैस, रेट ऑफ मास ऑफ इजेक्शन ऑफ द गैस, मास ऑफ इजेक्टिंग गैस, है ना, ऐसे समझो बेटा। जो गैस बाहर निकल रहा है यूनिट टाइम में कितना गैस बाहर निकल गया उसका मास dm है, dt टाइम में dm मास बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ मास ऑफ इजेक्टिंग गैस। जो गैस बाहर निकल रहा है dt टाइम में dm मास बाहर निकल रहा है। तो बेटा जब यहाँ से गैस बाहर निकलता है तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है ना। तो हम यहाँ बोलते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट, force exerted on the rocket due to ejection of the gas, due to ejection of the gas, ejection of the gas। ये जो होगा बेटा वो क्या होगा, force exerted on the rocket due to ejection of the gas, वो होगा F इक्वल टू v dm बाई dt, v dm बाई dt। देखो बेटा ये फोर्स ये होगा, यानी v क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द इजेक्शन ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, dm बाई dt क्या है बेटा, रेट ऑफ मास ऑफ इजेक्टिंग गैस, कितने रेट से यूनिट टाइम में कितना गैस बाहर निकल रहा है। क्या यहाँ पर रॉकेट का मास है? नहीं, dm बाई dt। आप ये भी कह सकते बेटा कि जितना गैस बाहर निकलेगा उतना रॉकेट का मास कम होगा। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए dm को आप ऐसे भी कह सकते बेटा, dm बाई dt का मतलब होता है रेट ऑफ डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट,
याद रखना बेटा, यहाँ रॉकेट का मास कांस्टेंट नहीं है। सोचो ना, गैस भरा है, मतलब उसमें फ्यूल भरा है, तो फ्यूल और पूरा रॉकेट का मिला करके वजन होता है ना पूरा रॉकेट का। अब फ्यूल अगर गैस बन के बाहर निकले है तो क्या रॉकेट का मास डिक्रीज नहीं करेगा? तो यस, सो रॉकेट का मास वेरिएबल मास होता है बेटा। जैसे से गैस बाहर निकलेगी रॉकेट का मास हल्का होगा, वजन हल्का होता जाएगा। तो dm/dt या तो आप बोल सकते हैं रेट ऑफ मास ऑफ इजेक्टिंग गैस, या फिर आप बोल सकते हैं बेटा कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट, या आप ये भी बोल सकते हैं और द रेट ऑफ डिक्रीज इन मास ऑफ रॉकेट, रॉकेट के मास में जो डिक्रीज हो रहा है वो भी बोल सकते हैं आप। दिखाई दे रहा होगा, ठीक से लिख लेना। तो आपको कंफ्यूज करने के कई रास्ते ढूंढे जाएंगे। तो F = v dm/dt, क्लियर हो गया? ये पहले तो है। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं बेटा, तो इन वेक्टर फॉर्म बहुत आराम से, इन वेक्टर फॉर्म आप ऐसे बोल सकते हैं बेटा, F वेक्टर - v वेक्टर इंटू dm/dt। सोच के बताओ बेटा, क्यों माइनस लगाया बताओ? तो हम बोलेंगे सर जिधर गैस निकल रहा है, जिधर गैस की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट रॉकेट पे फोर्स लगेगा। सो F वेक्टर आगे माइनस लगाया, तो -v वेक्टर इंटू dm/dt। तो पहले तो ये फोर्स लगेगा बेटा, है ना? बहुत आराम से बनाया, आपके साथ समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर है बेटा? तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो चलो भाई, ये तो है, और ठीक से लिख लेना बेटा नोट्स में, बढ़िया से लिख लेना। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा अगर आपसे कोई कहेगा कि ये रॉकेट ऐसे उड़ रहा है भाई, ये रॉकेट ऐसे उड़ रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये रॉकेट ऐसे उड़ रहा है भाई, आराम से बेटा देखना ध्यान से, ये रॉकेट ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, ये रॉकेट ऐसे उड़ रहा है, आराम से सुनना बेटा, प्यार से, डरना नहीं। यहाँ से गैस निकल रहा है, रॉकेट उड़ रहा है। बताइए, अगर मान लीजिए v स्पीड से गैस बाहर निकल रहा है और गैस यूनिट टाइम में dm मास बाहर निकल रहा है, तो आप बोलेंगे गैस इधर निकलेगा, रॉकेट पे फोर्स इधर लगेगा। किसी समय इसमें इसका मास m है, किसी टाइम पर। मास तो रॉकेट का वेरिएबल होता है ना, गैस बाहर निकलेगा तो रॉकेट का वजन क्या होगा? हल्का होगा। अब बेटा इसमें एक्सेलेरेशन कह रहा है और ग्रेविटी फ्री रीजन है, ग्रेविटी फ्री रीजन, बिल्कुल कहीं स्पेस में ट्रेवल कर रहा है रॉकेट, ग्रेविटी फ्री रीजन, कहीं कोई ग्रेविटी नहीं है। तो बेटा बोलेगा एक्सेलरेशन बताओ, तो बोलेंगे सिंपल, F = m है, किसी इंस्टेंट पे मास m है, आगे चलने पे मास और कम हो जाएगा क्योंकि गैस निकलेगा तो रॉकेट हल्का होता जाएगा। ये किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, है ना? एक्सेलरेशन फोर्स की वैल्यू लिखे तो v dm/dt अपॉन मास m। अगर मान लो बेटा वेक्टर फॉर्म लिखना पड़े तो a वेक्टर बराबर लिखेंगे -v वेक्टर बाई M इंटू dm/dt। बात समझ में आ रही बेटा? बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं। अगर माइनस ऑप्शन में दिया तो समझ जाना कि ये डायरेक्शन बोल रहा है, गैस जिधर निकलेगा उसके अपोजिट एक्सेलरेशन होगा रॉकेट में। क्लियर है? अगर मान लीजिए यही रॉकेट ग्रेविटी रीजन में, जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में उड़ रहा है, अभी अर्थ की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकला है। आराम से सुनना बेटा, ये रॉकेट है, और अब बेटा बहुत आराम से सुनना, ये रॉकेट उड़ रहा है, ग्रेविटी नीचे पुल करेगा, है ना? मान लीजिए ग्रेविटी नीचे पुल करेगा mg, किसी इंस्टेंट पर m मैंने मान लिया, यहाँ से गैस निकल रहा है, यहाँ से गैस निकल रहा है v वेलोसिटी से, और यूनिट टाइम में dm मास का गैस बाहर निकल जा रहा है dm/dt। तो बेटा जैसे ही गैस बाहर निकलेगा v dm/dt फोर्स लगेगा, इसे अप थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अप थ्रस्ट। अगर वर्ड लिख के आएगा अप थ्रस्ट तो समझ जाना v dm/dt है। और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो सोचो, फोर्सेस दिखा दिया, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा तभी तो एक्सेलरेट करेगा, ये बड़ा ये छोटा। तो v dm/dt -mg
बराबर एम ए। तो इस तरह से बेटा हमारे को ए सॉल्व हो जाएगा। ए बराबर लिखेंगे v बाई कैपिटल एम इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी बाई एम जी बचेगा। तो दिस इज़ द एक्सेलरेशन। तो कुल मिला के बेटा ये ग्रेविटी फ्री रीजन है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है नीचे की ओर। तो इस तरह से बेटा सवाल को बनाते हैं, बहुत ही आसान होता है, वेरी इजी है। इसको आप लोग एक बार नोट्स में लिख करके फिर रफ में प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। बोलो क्लियर? आ गया समझ में? चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आराम से सुनो। इसे मैं मिटा रहा हूँ, आराम से सुनना बेटा, ठीक है? और क्या सब लोग रिवाइज करेंगे? क्या रिवाइज करेंगे? तो यस, रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है? चलो मिटाते हैं, आराम से देखिएगा बेटा, आराम से देखिएगा बेटा, है ना? वीडियो रोक करके लिख लेना। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूं, चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अच्छा बेटा एक बात बताओ, जैसे ये पेप्सी का बॉटल है, पेप्सी का बॉटल है बेटा, ठीक है? इसका ढक्कन लगा हुआ है ऐसे, ठीक है? आराम से सुनना। ये पेप्सी का बॉटल है और इसको वेइंग मशीन पे रखा, ऐसी थ्योरेटिकल सवाल पूछ रहे बेटा, वेइंग मशीन पे रखा, ये वेइंग मशीन है जो वेट मेजर करता है, ठीक है बेटा? अभी ऐसे रख दिया, कोई रीडिंग आ रही होगी, वजन है। अब ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन लगा होता है ना, ऐसे ऐसे होता है ना, है नहीं, ऐसे हटाया, ऐसे ही आवाज़ करता है ना यार, जो भी है, हटाया। तो उस समय जैसे ही हटाएंगे उस स्टैंड पे इसका वजन, कैप का कोई मास नहीं बेटा, ऐसा समझ के चलना, कैप का कोई मास नहीं है, कैप मासलेस है, हल्का है, बिल्कुल नेग्लिजिबल मास। उसको हटाया ओपनर से, है ना? बॉटल का ओपनर आता है ना, ओपनर से हटा दिया उस ढक्कन को। तो बताइए इस पेप्सी का, इस बॉटल का जो रीडिंग उस टाइम पर आएगा वो क्या होगा? क्या सेम बना रहेगा, क्या घट जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि जब आप ऐसे करके ओपनर हटाओगे बेटा, तो इसमें गैस भरी होती है ना? गैस कंप्रेस करके भरी होती है। जब आप ऐसे ढक्कन हटाओगे तो गैस निकलता है ना, तो यहाँ तेजी से गैस ऐसे ऐसे करके गैस बाहर निकलने लगेगी, गैस इजेक्ट होगा बेटा। और जैसे बंदूक से गोली निकलता है तो गोली आगे और बंदूक पे फोर्स पीछे लगता है, उसी तरह बॉटल से गैस निकलेगा तो गैस के निकलने से बॉटल पे फोर्स नीचे की ओर लगेगा, फोर्स। और बॉटल का अपना वेट है W, जिसकी वजह से बेटा एक तो वजन है ही, दूसरा गैस के निकलने से फोर्स लगता है। तो रीडिंग क्या होगा? जैसे ही गैस बॉटल का ओपनर खोलोगे, ढक्कन खोलोगे, तो थोड़ी देर के लिए वेइंग मशीन में रीडिंग ज़्यादा नोट होगी, ऐसा लगेगा बॉटल का वज़न बढ़ गया, और फिर थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि व्हेन कैप इज ओपन्ड, व्हेन कैप इज ओपन्ड देन वेट या देन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, देन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन increases या ऐसा कर सकते हैं, द रीडिंग ऑफ देन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन greater than the weight of bottle for a while, and then after उसके बाद the reading becomes equal to the weight of bottle। और ये पूरा खेल आपको समझ में आया बेटा, ऐसा क्यों हुआ?
जो हुआ वो मैंने लिख दिया, और क्यों हुआ ये समझ में आया आपके। जैसे ही ढक्कन हटाओगे तो गैस तेजी से बाहर निकलेगा, तो गैस के निकलने की वजह से फोर्स उल्टा लगेगा, बॉटल नीचे फोर्स महसूस करेगा, वेट भी है, वेइंग मशीन को ज़्यादा दबाएगा, वेइंग मशीन का रीडिंग बढ़ जाएगा। लेकिन ये कुछ ही देर तक, फिर जैसे ही गैस पूरी निकल जाएगी बाहर, नॉर्मल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये जो चीज़ मैंने बताया कोई भूलेगा नहीं, इसको नोट कर लेना ठीक से। आई बात समझ में बेटा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। डोंट वरी, जोर से बोलो, डोंट वरी। ठीक से लिख लेना, घबराना नहीं बेटा। चलो भैया क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कौन कौन सा सवाल आता है भाई। भैया बहुत सारे सवाल हैं, खतरनाक से लग रहे हैं, खतरनाक से लग रहे हैं बेटा। कोई डरेगा नहीं ईमानदारी से, कोई डरेगा नहीं ईमानदारी से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोला है बेटा, एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि अ ट्रॉली, बहुत आराम से सुनना, अ ट्रॉली इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। आराम से सुनना बेटा, अ ट्रॉली इज एक्सेलरेटिंग डाउन ऑन inclined plane, inclined of angle theta, of angle theta with acceleration, with acceleration g sin theta। ठीक है, बोला है कि ये डायग्राम दिया बेटा, ये डायग्राम दिया, देखिए ये जो है इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, इसका इंक्लाइनेशन थीटा है, और ये एक ट्रॉली है बेटा, बहुत गौर से देखिएगा, ये एक ट्रॉली से फ्रीली छोड़ दिया गया। हाँ, जब हम फ्रीली छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है ये जी साइन थीटा से नीचे आएगा, आएगा ना। अब कहता है कि यहाँ पर जो है ये पेंडुलम ऐसे करके है, जो कि यहाँ पर वर्टिकल से अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो कहता है कि फाइंड अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा, अल्फ़ा फाइंड करने को बोला है। तो हम घबराएंगे नहीं, हम बोलेंगे सर ये ट्रॉली जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है, और ये पेंडुलम है बेटा, देखो ये गाड़ी की जो छत है, इससे देखो ये स्ट्रिंग ऐसे बांध करके ये आपका बॉडी है, ऐसे टांग दिया, और ये वर्टिकल से अल्फ़ा एंगल बना रहा। ध्यान दीजिएगा, ये वर्टिकल से एंगल अल्फ़ा बना रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम एक काम करते बेटा, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, अंदर बैठ जाते हैं, बुराई क्या है, अंदर बैठ जाते हैं, बुराई क्या है। मैंने बोला है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन बनाओगे तो जल्दी बनेगा, बनेगा ना। चलिए हम अंदर बैठ गए, ये बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए, बस अंदर बैठे हुए हैं। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, mg नीचे लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन ऐसे लगेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगेगा ना बेटा। और स्यूडो फोर्स, चूंकि गाड़ी नीचे एक्सेलेरेट हो रहा है, तो स्यूडो फोर्स ऐसे लगेगा, ma, और a की वैल्यू कितना है, mg साइन थीटा। आ रही बात समझ में। अब t का कंपोनेंट इधर की तरफ ऐसे, और t का कंपोनेंट इधर की तरफ, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे। t का कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे बेटा, एक तो t ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है। अब t का कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे, हमें t का कंपोनेंट इस तरह से तोड़ना चाहिए कि ये इसको बैलेंस करे और इसको भी बैलेंस करे। चलो भाई एक काम करते हैं, mg का mg का एक कंपोनेंट इधर तोड़ते हैं, एक कंपोनेंट इधर तोड़ते हैं ना, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तोड़े। चलो एक काम करते हैं, ऐसा करो बहुत आराम से, t का एक कंपोनेंट इधर तोड़ दो, ठीक है। देखो ये अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा, ठीक है बेटा। तो ये अल्फ़ा, तो ये कितना होगा, t कॉस अल्फ़ा, वेरी गुड। और ये कितना होगा, t साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा होगा ना, ये t कॉस अल्फ़ा और ये t साइन अल्फ़ा। कंफ्यूज मत होना डायग्राम में, मैंने टेंशन वेक्टर का एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल तोड़ा। mg ऑलरेडी वर्टिकल है, कोई बात नहीं, mg साइन थीटा को तोड़ेंगे, एक इधर और एक इधर। बोलो बेटा समझ में, इसको मिटा दूँ, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ।
इधर तोड़ेंगे, है ना बेटा। चलिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होएगा, ठीक बेटा। तो mg साइन थीटा का कंपोनेंट, ये वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आएगा ना बेटा। यस, ये फोर्स इंटू कंपोनेंट कॉस थीटा। इधर कितना आएगा mg साइन थीटा, ये फोर्स इंटू ये कंपोनेंट साइन थीटा में। बहुत प्यार से सुनना बेटा, घबराना नहीं। तो देखिए ये टेंशन ऐसे लग रहा था t cos अल्फा t sin अल्फा, गॉट इट माय पॉइंट। ये फोर्स ऐसे लग रहा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हम बोलेंगे जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, पहले जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। तो सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे बेटा, तो t sin अल्फा इसके इक्वल, तो t sin अल्फा इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके भाई, पहला इक्वेशन। और जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ऊपर कौन लग रहा है, mg साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, t cos अल्फा इक्वल टू mg। तो लिखेंगे mg साइन स्क्वायर थीटा प्लस t cos अल्फा इक्वल टू mg, है ना। ये cos अल्फा बेटा, तो मैं t cos अल्फा निकालना चाहता हूँ, तो t cos अल्फा ये उधर जाएगा, mg माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेंशन कट जाएगा, इसलिए मैंने t एक तरफ रख लिया और सबको उधर। अब डिवाइड करें तो t से t कट जाएगा। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा। ओके सर, अब पहले ये लिखेंगे mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और फिर यहाँ पर ये लिखेंगे, अच्छा इसमें mg कॉमन हो गया। ओके, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। mg से mg खत्म हो गया, कॉस से कॉस खत्म हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा। तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा, दोनों तरफ से टेन हटा देंगे तो अल्फा इक्वल टू थीटा। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। सिंपल कहानी, डरने का नहीं, है ना। ये बहुत आसान है बेटा, वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, सुनो। इसमें मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बताऊँ, इससे पहले नोट कर लेना अच्छे से। और जैसे मैंने कंपोनेंट तोड़ा है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। एक फैक्ट बताता हूँ बेटा, देखो क्वेश्चन बनाने से ही पूरी थ्योरी क्लियर होती है, क्वेश्चन बनाने से ही पूरी थ्योरी क्लियर होती है। तो देखिए एक फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। फैक्ट ये बेटा सबको सीख लेना चाहिए। फैक्ट ये बेटा, अगर कभी भी इंक्लाइंड प्लेन पर ये इंक्लाइनेशन थीटा है, अगर ये ट्रॉली ऐसे आता है और छोड़ दिया ऐसे, तो ये जी साइन थीटा से नीचे आएगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब अगर यहाँ पेंडुलम होगा बेटा, ये पेंडुलम होगा बेटा, यहाँ जो पेंडुलम होगा, तो ये पेंडुलम पता है बिल्कुल ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, एकदम ऐसे। जिस समय फ्री फॉल हो रहा एकदम ट्रॉली जी साइन, उस समय पेंडुलम ऐसे रहेगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे होगा, एकदम ऐसे। क्यों ऐसे, समझो कि देखो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा लगेगा, है ना। इसके अंदर बैठे हो बेटा, इधर की तरफ वेट जो लगेगा इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा, और इधर की तरफ ये mg साइन थीटा। बहुत क्लियर है बेटा, देखो वेट भी तो लगेगा, mg का एक कंपोनेंट mg cos mg साइन, mg साइन थीटा से mg साइन थीटा कट जाएगा, और ये जो टेंशन होगा वो ठीक mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। इसीलिए बेटा जब भी कभी सवाल आए, फ्यूचर में कभी भी सवाल आए, एक ट्रॉली उसके साथ पेंडुलम टंगा है उससे छत से, अगर ये नीचे जी साइन थीटा से सीधा फ्री फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो बोला पेंडुलम बिल्कुल ऐसे होगा, इंक्लाइंड प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर ऐसे पेंडुलम रहेगा, बिल्कुल ऐसे। जैसे पेंडुलम ऐसे हॉरिजॉन्टल पे रहता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली चलता है, एक्सेलेरेशन नहीं है, जीरो है, केवल वेलोसिटी है, तो पेंडुलम ऐसे रहता है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे, उसी तरह बिल्कुल यहाँ भी ऐसे रहेगा, बिल्कुल। आ रही है समझ में? दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। एक सेकंड रुकना। दिस इज द फैक्ट।
अब जैसे मान लीजिए बेटा मैं और भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जोर से बोलो, मैं और भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अब जैसे देखो बेटा, देखो, मुंडी ऊपर करके देखना आराम से इसे नोट कर लेना बेटा, फैक्ट को, घबराने का नहीं। देखो बेटा देखो, क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, देखो बेटा समझना सब लोग ध्यान से, डरना नहीं। ये एक पुली, ये इधर से दूसरी पुली, ये इधर से तीसरी पुली, ये यहाँ रॉड से फिक्स्ड है, यहाँ पर ये एंड सी है, ये एंड बी है, ये एंड ए है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पुलीज इन द डायग्राम आर ऑल स्मूथ एंड लाइट, सभी पुली स्मूथ और लाइट है। ये फिक्स्ड पुली अपनी जगह पे रोटेट करेगा, ये भी अपनी जगह पे, ये मूवेबल पुली ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है। द एक्सेलेरेशन ऑफ कैपिटल ए इज ए अपवर्ड, यानी इसमें एक्सेलेरेशन ए ऊपर की तरफ है, ओके ध्यान देना। एंड एक्सेलेरेशन ऑफ सी इज एफ डाउनवर्ड, और सी में एक्सेलेरेशन स्मॉल एफ नीचे की तरफ है। तो बोलता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी, हमें बी में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। डरना नहीं बेटा, डरना नहीं बेटा। चलिए तो अपन लोग बी में एक्सेलरेशन किधर माने, ऊपर की नीचे, कहीं भी मान लो यार, जिधर मानोगे प्लस में आया तो उधर ही होगा, माइनस में आया तो अपोजिट होगा। चलो भाई इधर ही मान लेते हैं, चलो यार नीचे मान लेते हैं, चलो ए बी में एक्सेलरेशन नीचे। पहले टेंशन दिखाओ, खींचोगे तो टेंशन ऐसे डेवलप होगा ना, रस्सी टाइट रहेगी, टेंशन 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 टेंशन, वही टेंशन 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 टेंशन, टी और टी टू टी, यहाँ भी टू टी। अब भैया पुली कंस्टेंट लगाएंगे, उत्तर पाएंगे। पुली कंस्टेंट कहता है 1 2 3 पॉइंट है, तो पुली कंस्टेंट कहता है टेंशन वेक्टर डॉट, एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन लिख लेंगे, 0 वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, टी ऊपर एक्सेलेरेशन भी ऊपर प्लस में, ओके। फिर आइए बी, 2t ऊपर एक्सेलेरेशन नीचे माइनस में, 2t इंटू ए बी, और इसमें t ऊपर f नीचे माइनस में, t इंटू एफ इक्वल टू 0। t से t ख़त्म, t से t ख़त्म, ये उधर जाएगा 2ab इज इक्वल टू a माइनस एफ, तो ab इज इक्वल टू 1/2 a माइनस एफ। अभी मैं मान के चल रहा हूँ डाउनवर्ड। अब ऑप्शन मिलाते बेटा, ऑप्शन कह रहा है 1/2 f माइनस ए अप, फिर बी बोलता है बेटा 1/2 ए प्लस एफ डाउन, सुनना ध्यान से। सी बोलता है 1/2 ए प्लस एफ अप, डी बोलता है बेटा 1/2 ए माइनस एफ अप। पहली बात तो बेटा ये तो होगा नहीं, ए प्लस एफ तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ए माइनस एफ है, 1/2 भी है, लेकिन अप नहीं, ये तो डाउन है, मैंने तो डाउन माना है, तो ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। आप बोलेंगे सर कहाँ आ रहा है, तो एक काम करो माइनस कॉमन लो, तो -1/2 एफ माइनस ए, और माइनस आ रहा है ना, माइनस जिधर माना उसके अपोजिट, इसलिए आप बोल सकते हैं ए बी इज 1/2 एफ माइनस ए अप। आ रहा समझ में, इसलिए देखिए कैसे करा, इसलिए आंसर इज ए। आई बात समझ में। चलो भैया आगे बनाते हैं, डरने का नहीं बेटा। अगर परेशान हो गए तो रायता फैल जाएगा, और रायता हमें फैलाना नहीं है। आ रही बात समझ में। अब एक काम करते बेटा, आज के लिए तो यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले वीक में क्वेश्चन कराएंगे, पहले जम के 2 दिन तो क्वेश्चन कराएंगे ढंग से, है ना, आराम से क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने पढ़ाया है आज इसको ढंग से पढ़ लेना, और अगले वीक में क्वेश्चन
फिर फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके बुकलेट में, आपके मॉड्यूल में लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन दोनों ही मिक्स करके दिया हुआ है, इसीलिए लॉज ऑफ मोशन के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा। फ्रिक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उसके भी टॉपिक के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।